9 लक्षण मैं आपको बताता हूं कि जिससे वो 9 लक्षण अगर आपके अंदर एक भी इनमें से है ना, तो आप अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अभी तक मैंने आपको यह बताया कि कौन से वो कारण है जिससे 90% लोग अपनी पहचान नहीं बना पाए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 9 लक्षण में से 9 में से एक चीज भी अगर आप कर रहे होगे ना, तो आप अपना भविष्य में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाओगे। एक भी चीज अगर इसमें से आप कर रहे होगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला, वर्क विदाउट रिटन प्लान। अगर आप बिना लिखे हुए कि भाई आने वाले 1 साल में मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, आप बिना लिखे सिर्फ दिन काट रहे हो ना, तो आप अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। समझना इस चीज को, क्योंकि आज हो क्या रहा है पता है? आज लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे का उनका कारण नहीं है। एक सिंपल सी बात है, सर आप नौकरी पे क्यों जाते हो? पैसा नहीं, कम पैसा। सर आप क्यों जाते हो? पैसे के लिए। सर आप क्यों जाते हो? सर आप क्यों जाते हो? सर आप क्यों जाते हो? पैसे के लिए। ठीक है सर, पैसे के लिए। पैसे के लिए मैडम, पैसे के लिए। देखो समझो एक चीज को, आज ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं। अरे भाई पैसा कितना चाहिए? एक पैसा चलेगा? क्या बात कर रहे हो? तो तुमने पैसा ही बोला ना, तुमने पैसा ही बोला, चलेगा? 2 पैसा नहीं चलेगा? तुमने पैसा बोला। 3 पैसा नहीं चलेगा? सर 4 पैसा नहीं चलेगा? तो पैसा ही तो तुमने बोला। बस दिक्कत यही है, जैसा सब कर रहे हैं ना, हम भी वही कर रहे हैं। बस ऐसा बोलो, महीने का 50,000 रुपये चाहिए, महीने का 1,00,000 रुपये चाहिए। अगर पैसे के लिए जा रहे हो तो आपके पास होना चाहिए कि आने वाले 1 साल में मेरी सैलरी 50,000 होनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करो। देखो आपकी सैलरी 50,000 नहीं, 1,00,000 रुपए भी होगी। समझना, आज ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है वो नौकरी पर क्यों जा रहे हैं। बीवी भगा देती है इसलिए जाना है। समझना, एक को पूछा भाई आप नौकरी पे क्यों आते हैं, बोलता बीवी घर पे रहने नहीं देती है, तो बेटर ये ऑफिस में रहो। इधर रहूंगा कम से कम 12 घंटे शांति तो रहेगी। तो लोग इस तरीके से जा रहे हैं यार, समझो इस चीज को। आज मैंने देखा बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों को पूछा ना आप नौकरी पे क्यों, तो कई बार नौकरी पे जाना ही पड़ेगा ना सर, वो राशन का बिल बाकी रहता है, महीने में देना पड़ता है, वो EMI आती है, वो लाइट बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो पैसे तो चाहिए ना। अरे आप सिर्फ बिल भरने के लिए जा रहे हो नौकरी करने? आपके पास कोई गोल होना चाहिए, आपके पास कोई सपना होना चाहिए कि आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में मुझे मेरा ये सपना पूरा करना है। और जब आप ये सोचकर नौकरी करने जाओगे ना, तो बॉस आप टाइम पास नहीं करोगे, मेहनत करोगे। समझना, अगर सिर्फ अपनी सैलरी के लिए आप जा रहे हो ना, तो आप अपना सिर्फ समय देने जा रहे हो। सुबह 9 बजे सेठ ने बुलाया है तो बस उधर पहुंच जाने का, काम बोले तो करने का, नहीं बोले तो हाथ बांध के आराम से खड़ा रहने का। क्यों? अपने को लास्ट के महीने के एंड में सैलरी तो मिलना ही है। तो अगर आप सैलरी के लिए जा रहे हो ना, तो ये चीज करोगे। लेकिन जब आप ये सोच के जाओगे ना कि इस साल मुझे कुछ ये करना है, तो आप है ना किसी के बुलाने या ना बुलाने से नहीं जाओगे। आपको अपना सपना पूरा करना है, आपको अपना गोल पूरा करना है, आप जाओगे। फिर वहां पर कोई बोलेगा ना, कोई नहीं बोलेगा ना कि आपको काम करना है, तो भी आप काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपका सपना है। समझना इस चीज को। बहुत सारे लोग, मानो कि एज एग्जांपल ये मार्कर आपके वहां पे काउंटर पे पड़ा हुआ है, आपके घर पे मानो कि ऐसा एक रास्ते में गिरा हुआ, ऐसा पड़ा हुआ, सपोज ऐसा गिरा हुआ पड़ा हुआ है आपके घर पे। सर आप क्या करोगे? उठा के साइड में रख दो। सर सही जगह पे रखें, उठा के सही जगह पे। क्या करेंगे? मैडम क्या करेंगे? रखेंगे ना उठा के। ये कंपनी में पड़ा हो वो टेबल पर रख देंगे। तो नहीं उठाएंगे, तो नहीं उठाएंगे। मेरा काम थोड़ी है, इसका पैसा थोड़ी कंपनी मेरे को देती है। नहीं उठाएंगे भाई, मेरा काम नहीं है। वो झाड़ू मारने वाले किधर है? उधर, उनको बुलाओ, वो करेंगे। मेरा काम थोड़ी है। हम क्या बोलते हैं, ये काम मेरा थोड़ी है, मैं थोड़ी करूंगा ये काम।
कंपनी मेरे को इसका थोड़ी पकड़ देती है। और अपने घर पे पड़ा हो तो तुरंत उठा लेंगे। अभी समझो मैं बहुत सारी कंपनी में जाता हूँ ना, तो चाय पीते हैं लोग, आप लोग पीते होगे, वो कप आता है वाइट कलर का, चाय पीने के बाद उधर ही किधर घुसेड़ देते हैं। जितने हंस रहे सब वही करते हैं, है ना। हम लोग ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं, चाय को मोड़ के इधर उधर कहीं डाल देते हैं। घर पे ऐसा करते हो? घर पे ऐसा करते हो? नहीं करते हो? क्यों? है? घर पे कप ही नहीं होता है। मानो घर पे कभी कप ना रहा है, वो पीना पड़े तो डस्टबिन में डालेंगे ना। बस यही तो तकलीफ है, हम अपनी फैक्ट्री को दूसरे का मानते हैं और अपने घर को अपना मानते हैं। जिस दिन अपनी फैक्ट्री को, अपनी दुकान को अपना मानना शुरू करोगे ना, आपकी जिंदगी में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। समझना इस चीज को। अभी हमारे दिमाग में क्या चला है, ये तो सेठ का है ना। अभी समझो कि आपके वहां पे दुकान में कोई नहीं है, आपके दुकान पे कोई नहीं है तो एसी चालू है। आपके घर पे कोई नहीं है तो क्या करोगे? एसी चालू है तो बिल आएगा। और दुकान में सेठ का आएगा ना, मेरा क्या? सेठ का आएगा ना, मेरा क्या? बस ये भावना है ना, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो पहला है कि भाई आपको लिखना पड़ेगा कि आने वाले 1 साल 2 साल में आपको चाहिए क्या। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप अपनी पहचान नहीं बना सकते हो। दूसरा, कंप्लेनर। जैसे मैंने बताया कि हर चीज के अंदर कंप्लेन करने वाला, हर चीज के अंदर कंप्लेन करने वाला कि यार आज है ना कस्टमर नहीं आए, आज है ना कस्टमर को खाली देखना था, आज है ना कस्टमर को भाव अच्छा नहीं लगा, हमारी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास माल बहुत कम है, हमारे पास स्टॉक बहुत कम है। ये सारी चीज़ों की कंप्लेन करने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, अपनी पहचान नहीं बना सकता। याद रखना, बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि आप भले गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन आपका जनाजा महलों से निकल सकता है। आपका जन्म भले गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन आपका जनाजा महलों से निकल सकता है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो याद रखना, जिंदगी के अंदर या तो आप पैसे बना सकते हो या तो बहाने। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना कि यार आज धूप ज़्यादा है तो आज है ना ये काम नहीं करेंगे, आज बारिश ज़्यादा है ना तो आज ऐसा नहीं करेंगे, आज ना थोड़ा शरीर में दर्द है तो आज हम ना काम नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ें हमने करना शुरू कर दिए कंप्लेन ना, तो हम अपनी पहचान नहीं बना सकते। तो दूसरे लोग कि जो लोग कंप्लेन करते हैं हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर, वो अपनी पहचान नहीं बना सकते। तीसरा, लैक ऑफ नॉलेज। जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं, जो अपना नॉलेज बढ़ा नहीं रहे, जो अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहे। क्योंकि याद रखना, आपकी सैलरी आपके नॉलेज के हिसाब से ही है। आपकी सैलरी आपके नॉलेज के हिसाब से ही है। अगर आपकी सैलरी 5,000 है ना, तो आपका नॉलेज 5,000 का ही है। आपकी सैलरी 10,000 की है ना, तो आपका नॉलेज 10,000 का है। आपकी सैलरी 20,000 है ना, तो आपके नॉलेज 20,000 का है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके महीने का 50,000 मिले, तो आपको अपना नॉलेज 50,000 वाला लेना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नई चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो तीसरा, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो अपने आप को अपग्रेड। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोग के पास स्मार्टफोन है, जिनके अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, कितने? प्लीज़, सबके पास है? क्या बात है। अच्छा, उसमें एप्लीकेशन में अपडेट आता है ना, नोटिफिकेशन आता है कि भाई व्हाट्सएप आप अपडेट करो, फेसबुक। कितने दिन में करते हैं? कितने दिन में? 3, 6, 9 कभी भी आता है। अच्छा, आता है? अपडेट करते हैं? अपडेट करते हैं? और आपका नॉलेज नहीं करता। तो सिंपल सी बात है यार, आपका मोबाइल का एप्लीकेशन अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा? स्लो चलेगा, हैंग होगा। तो अभी आपका दिमाग नहीं चल रहा, उसकी वजह यही है कि आपका नॉलेज पुराना है, हैंग हो रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा है यार। कस्टमर हमारे वहाँ नहीं ले रहा है, दूसरे को वहाँ जाके लेता है। हमारे यहाँ कस्टमर देख के जाता है, लेता दूसरे वहाँ से। हमारा कस्टमर आता है तो हमारे से भाव ताव बहुत करता है।
हमारा कस्टमर आता है तो बोलता है उधार ही दो, और हमारे पास जवाब नहीं होता है। तो एक्चुअल में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। तो तीसरा कारण कि जिनके पास नॉलेज नहीं है ना, वो अपनी पहचान नहीं बना सकते। चौथा, जिनके पास स्किल नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ आपने पढ़ाई कर ली ना और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी पहचान कभी नहीं बना सकते। क्योंकि याद रखना, इस दुनिया के अंदर सीखने की कोई उम्र नहीं है और सीखने का कोई लिमिटेशन नहीं है। इतना नॉलेज भरा है, इतनी चीज़ भरी है। तो जो लोग अपना स्किल नहीं बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि याद रखना कि आप सिर्फ डिग्री से अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकते कि आपने 10वीं की डिग्री ले ली, 12वीं की डिग्री ले ली, आप कॉलेज पढ़ लिए तो आपकी ज़िंदगी बन गई। कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आपकी डिग्री से। आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको सेल्स में मास्टर बनना पड़ेगा। आप मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग में मास्टर बनना पड़ेगा। आप अगर प्रोडक्ट बनाते हो ना तो आपको बनाने में मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप अपने सोशल मीडिया को चलाते हो ना तो उसमें मास्टर बनना पड़ेगा, और ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो हो पाओगे। तो जिसके पास स्किल नहीं है ना, वो अपनी पहचान नहीं बना सकता है। जो शॉर्टकट ढूंढता है, हर चीज में शॉर्टकट, कुछ भी ऐसा करके ना, इधर उधर का काम ऐसे वैसे करके ना अपने कुछ आगे बढ़ जाए। याद रखना, आप है ना लिफ्ट से जल्दी जा सकते हो, लेकिन जिस दिन बिगड़ गए उस दिन जहां वहीं अटक जाओगे। और कहते हैं ना, लिफ्ट से जाने वाला इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना, उसकी दुगनी तेजी से। तो शॉर्टकट ढूंढने वाले इंसान कभी भी अपनी पहचान नहीं बना सकते। क्योंकि याद रखना, जिंदगी के अंदर आप या तो 5 साल दबा के मेहनत कर लो और बाकी के 35 साल एंजॉय करो। 5 साल या तो दबा के मेहनत कर लो और 35 साल एंजॉय करो, या तो आप है ना 5 साल खूब मजे कर लो और 35 साल दबा के काम करो। या तो 5 साल आप दबा के मेहनत करो और 35 साल एंजॉय करो, या तो अभी 5 साल, अभी आप सब यंग हो, सबकी उम्र 20, 22, 25, 28 साल है, अभी आप यंग हो। जिनकी उम्र 30 साल से कम है ना, वो सब अभी यंग हैं। आपके पास सारी चीज़ है, आप चाहो उतनी मेहनत कर सकते हो। या तो आप 5 साल दबा के मेहनत करके आगे के लाइफ को एंजॉय करो, या तो अभी एंजॉय कर लो और बाकी के पूरी जिंदगी मेहनत करो। तो जो लोग शॉर्टकट ढूंढने वाले हैं ना, वो अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं। छठवां, नेगेटिव एटीट्यूड है। जैसे मैंने बताया कि जो इंसान नेगेटिव है, जो ऑलवेज कंप्लेन करता है, जो ऑलवेज कंप्लेन करता है, हमेशा शिकायत करता है, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो। याद रखना, इस दुनिया के अंदर शिकायत करने वाले को पैसा नहीं मिलता है, समाधान करने वाले को मिलता है। इस दुनिया में शिकायत करने वाले को पैसा नहीं मिलता है, समाधान करने वालों को पैसा मिलता है। तो जिंदगी में शिकायत करना बंद करो, नहीं तो अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। समाधान करने की सोचो कि मेरे वहां कस्टमर नहीं ले रहा है, तो क्या ऐसा मैं करूं ताकि मेरा कस्टमर मेरे वहां से लेकर जाए। मेरी प्रोडक्ट मेरे कस्टमर को महंगी लग रही है, तो क्या ऐसा बोलूं कि मेरे कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट अच्छी लगे। मेरे वहां पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा क्या करूं ताकि मेरे वहां कस्टमर आए। समझ रहे? आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि शिकायत करने के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो जो शिकायत कर रहा है, जो नेगेटिव है, वो इंसान अपनी पहचान नहीं बना सकता है। सातवां, फुल विथ ईगो, घमंड। मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं, मुझे तुम क्या सिखाओगे, मेरे को सब आता है। जो इस घमंड से भरा हुआ है ना, वो इंसान अपनी पहचान नहीं बना सकता है। वो इंसान कभी, एक किसी ने बहुत अच्छी शायरी कही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़न तो मुर्दों की पहचान होती है। तो ज़्यादा अगर अकड़ है ना कि मेरे को सब आता है, तो समझना आप मर चुके हो, मर चुके हो। ताड़ के पेड़ को देखा, ताड़ के पेड़ को देखा है, लंबा बहुत होता है, लेकिन उसकी कदर कोई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ना तो उसके फल कोई खा सकता है और ना तो वो किसी को छाया देता है।
तो ईगो वाले इंसान के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उसके साथ रह के ना तो आपका कुछ भला होगा और ना तो आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। तो जिसके अंदर ईगो है ना, जिसके अंदर घमंड है ना, अरे मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब आता है, मैं सब जानता हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम मुझे क्या बताओगे, अरे मैं तो ऐसा करता हूं, मेरा सब ये जिसके अंदर घमंड है ना, वो इंसान अपनी खुद की पहचान कभी नहीं बना सकता। जिसके अंदर ईगो है, जिसके अंदर ईगो है, याद रखना, जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं ना वो अपने आप झुक जाते हैं। जिस पेड़ में ज्यादा फल लगे होते हैं ना वो अपने आप झुक जाते हैं। तो इसी तरीके से जो समझदार इंसान होता है ना, जो बुद्धिमान इंसान होता है ना, उसमें ईगो नहीं होता, उसमें घमंड नहीं होता है, वो नम्रता से बात करता है। जैसे आपके टैगलाइन में लिखा हुआ है ना, आप लोगों ने, आपके टैगलाइन के अंदर आपने लिखा हुआ है ना, क्या है टैगलाइन हमारी? विनम्रता। तो आपके वहां कस्टमर आया ना, समझो आपके यहाँ कस्टमर आया ना, आपने बोला बोलो क्या चाहिए, तो समझ देना वो कस्टमर दोबारा जिंदगी में आपका कभी भी सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। समझना, जिस दिन आपने बोला बोलो क्या चाहिए, उस दिन जिंदगी में दोबारा आपका वो ग्राहक आपकी सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा। तो विनम्रता टैगलाइन में लिखिए तो दिखनी चाहिए आपकी बातों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो जिसके अंदर ये ईगो है ना वो अपनी पहचान नहीं बना सकता है। नवा, लैक ऑफ सीरियसनेस। बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ बैठे हुए लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद में अरे यार ठीक है यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा था वैसा हूँ। जिनके अंदर सीरियसनेस नहीं है ना अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, वो इंसान अपनी खुद की पहचान नहीं बना सकता है। समझना इस चीज़ को। जो ये सोचता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक है, मेरे को कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोगों को भी यहाँ पर लगता है ना कि यार ठीक है चलता है, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है मेरे को, समझना वो अपनी पहचान कभी नहीं बना पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लेजीनेस, जैसे मैंने बताया कि जो आलसी इंसान है ना, जिसके अंदर आलस भरा है, कुछ भी करने के लिए उसको मन नहीं करता है, कुछ भी बोलो तो धीरे धीरे करता है, कुछ भी बोलो तो कल करेंगे, कुछ भी बोलो तो बोलता हाँ ठीक है कर लेंगे, जिसके अंदर ये आलस भरा हुआ है ना, वो अपनी पहचान नहीं बना सकता। तो ये 9 चीजें हैं कि अगर इन 9 में से कोई भी एक चीज आपके अंदर है तो आप अपनी पहचान कभी नहीं बना सकते।